हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बेस्टमैन। ठीक है, आपको जैसे देख लिया होगा आपका क्या है CHE 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम क्या है चैप्टर 3 कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट। ठीक है, चैप्टर 3 का है। और इससे पहले मैंने आपके क्या है CHE 05 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जो नए हैं चैनल पर तो वो आपको जाके वो आपके 2 चैप्टर क्या है देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए क्या है तीसरा चैप्टर क्या है लेकर आया हूँ। ठीक है जी, तो जो भी क्या है इस जो आपके क्या है नए जुड़ेंगे या जो ये चीज़ नया चैप्टर जो देख रहे हैं नए स्टूडेंट्स जो हैं तो वो उन 2 चैप्टर को क्या है देख लीजिए। और ये आपका क्या जो तीसरा चैप्टर है तो वो आज आपका क्या हो रहा है स्टार्ट आपका क्या है हो रहा है। ठीक है जी, तो चलो वीडियो को क्या करते हैं स्टार्ट आपका क्या है करते हैं। तो आपका क्या है भाई जो चैप्टर 3 है वो आपको क्या बता रहा है कि स्टीरियो केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने क्या है कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा कि आपका जो क्या होता है कि आपका ई कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और आपका क्या है जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले बात हमने क्या है ये देखी कि ई कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और जेड कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा क्या होता है आपका कायरल, कौन किसको कायरल कहेंगे या फिर ऑप्टिकली एक्टिव किसको हम क्या है कहेंगे, वो हमने क्या करी थी बात करी थी। ठीक है, आज हम इसमें क्या है सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ना वो हम किस पर बात करेंगे, फीचर प्रोजेक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, हम फीचर प्रोजेक्शन पे क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है इससे रिलेटेड आपका क्या होता है पेपर में क्या है आपका क्या है आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले फीचर प्रोजेक्शन का होता क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो एक फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डिपिक्टिंग टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स एंड देयर सब्स्टिट्यूएंट इनटू 2 डायमेंशन। यानी फीचर प्रोजेक्शन हमें क्या मदद करता है कि जो भी आपका टेट्राहेड्रल क्या बनाएगा, जो भी हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स क्या बनाएगा या फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहेड्रल, तो उस टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स को हम उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे उनको कैसा बनाना है 2 डायमेंशन। यानी मान के चलो टेट्राहेड्रल क्या होता है आपका ये चीज होता है ना, एक ऊपर होते हैं और 3 क्या होते हैं नीचे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसी को हमें क्या है 2 डायमेंशन में आपने क्या है बनाना है। और वो किसकी मदद से बनाते हैं हम आपके फीचर प्रोजेक्शन की मदद से आपका क्या है बनाते हैं। ठीक है जी, इतना पता चल गया कि फीचर प्रोजेक्शन का क्या होता है। फीचर प्रोजेक्शन में क्या होता है हम टेट्राहेड्रल जो कार्बन है ना जो टेट्राहेड्रल का आपका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है उसमें, तो उसको हमें 2 डायमेंशन में बनाना होता है। ठीक है, अब आपको ये देखिए कि आपके पास क्या दे रखा है, एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। तो इसमें क्या है एक कार्बन है जिसके पास क्या है भाई 4 बॉन्ड है। ठीक है, और मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया कि जिसपे भी क्या होगा 4 बॉन्ड होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, जिस कार्बन पे 4 बॉन्ड होगा वो टेट्राहेड्रल बनाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इस पे भी क्या है 4 बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है किस स्ट्रक्चर का है, ये टेट्राहेड्रल क्या है स्ट्रक्चर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है। तो अब आपने क्या अब आपके पास बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपका एक तरफ क्या होगा, ये क्या होगा सॉलिड इस तरह का होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा इस तरीके से क्या होगा जोड़ा गाढ़ा टाइप का आपका बना होगा और एक तरफ आपकी क्या है डॉटेड लाइन आपकी क्या बनी होगी और एक आपकी क्या सिंपल लाइन बनी होती है और 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपको सिंपल है कि सिंपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसका और इसमें क्या अंतर होता है। तो जो आपका डॉटेड लाइन होती है ना उसको क्या बोला जाता है ब्रोकन वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका ब्रोकन वेज बोला जाता है। और ये मोटी जो लाइन होती है ना इसको क्या बोला जाता है सॉलिड वेज बोला जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 पे हो या C2H5 पर, ये किस पे भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, ये ब्रोकन वेज है ये सॉलिड वेज है। पेपर में आता नहीं है लेकिन ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है जी, बस आपको पता होना चाहिए। अब आपका क्या है ब्रोकन वेज है, तो ब्रोकन वेज कौन सा दिखाता है आपका जो भी क्या है जो बॉन्ड है कहाँ है प्लेन के कहाँ हो पीछे हो। ठीक है, अगर बोल दे कि ब्रोकन वेज क्या है तो ब्रोकन वेज क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये बॉन्ड कहाँ है हमारा प्लेन के पीछे। क्योंकि आपका 3D है, 3D में पीछे वाले को तो आप पता नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, आपका 3D में पीछे वाला है और 3D पीछे वाले में अगर 2D में दिखाना है तो वो आपका नहीं होगा, वो तो आपको 2 डायमेंशन में। तो वो चीज़ ये दिखाता है कि अगर डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब क्या है वो आपका जो बॉन्ड है वो प्लेन के पीछे है
और आपका अगर ये गाड़ी वाली लाइन है तो ये क्या बताता है कि ये क्या है, प्लेन के फ्रंट पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर के क्या है, फ्रंट ऑफ द प्लेन, प्लेन पे ये वो प्लेन पे है, लेकिन आपका जो डॉटेड लाइन है वो प्लेन के क्या है, पीछे है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है और टेट्राहेड्रल में ये क्या क्या चीजें आपकी क्या होती है। अब इसी टेट्राहेड्रल को ना हमें 2D में कैसे बनाना होता है उसी के बारे में हमने क्या है देखना है। तो वो चीज आपको क्या है, ये आपको ये रही आपके पास ये चीज है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या यही वाला मैंने ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो मैं यही ले लिया। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या भाई टेट्राहेड्रल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फीचर फॉर्मूले में आपने क्या है कन्वर्ट करना है। अब आप बोलोगे सर जी ये फीचर फॉर्मूले में या फीचर प्रोजेक्शन करने से क्या होगा, तो इस फीचर फॉर्मूले से करने पर ये होगा कि इससे रिलेटेड आपको क्या आएगा, पेपर में क्या है क्वेश्चन आएगा, उसकी हम क्या है बाद में क्या करेंगे, बात करें। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए भाई टेट्राहेड्रल को फीचर फॉर्मूले में कैसे करके इसको क्या करेंगे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया कि जो आपका ये डॉटेड लाइन है किसको बताता है कि ये आपका जो बॉन्ड है कहाँ पर है, प्लेन के पीछे है। ये वाला क्या बताता है कि ये बॉन्ड आपका क्या है, ऑब्जर्वर के फ्रंट के जो प्लेन है उसके क्या है, फ्रंट पर आपका क्या है। अब इसी कोई भी चीज हो सकता है ये लेक टेट्राहेड्रल को, लेकिन इसको हम क्या 2D में कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, तो आपको जो भी कोई चीज डायग्राम होगा ना उससे पहले आपको क्या ऑब्जर्वर जरूर ना जरूर क्या होगा। ठीक है, कोई भी डायग्राम होगा उससे पहले ना आपको क्या ऑब्जर्वर आपको क्या बनाना है। ठीक है, ऑब्जर्वर बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, अब ये आपको किस चीज का है, ये 2 स्टेप क्या है, आपको फीचर फॉर्मूला बनाने के स्टेप है। तो आपको क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट आपको क्या करना है, जो ऑब्जर्वर के पास वाले सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है भाई, लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। एक लाइन आपने क्या है खींचनी है। ठीक है, कैसे होता है, ये तो होती है, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। एक क्या होती है ऊपर होती है और एक आपकी क्या होती है नीचे। ये ऊपर नीचे होगी, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो आपने क्या करना है कि जो आपके ऑब्जर्वर के पास है, अब आपको ऑब्जर्वर ही है, ऑब्जर्वर के पास 2 चीज है ना, ये ऑब्जर्वर के क्या होते हैं, ये तो ऑब्जर्वर के क्या है पास है और ये ऑब्जर्वर के क्या है दूर है। तो आपको पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऑब्जर्वर के पास वाले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है कि दूर वाले पास वाले को। तो इसलिए मैंने लिख दिया CH3 और C2H। ये तो आपको पता चल गया C2H5 और CH3 आपके क्या है पास वाले, लेकिन किसको राइट हैंड साइड पे लिखोगे और किसको लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको ये क्या है, पहला वाला है, तो पहले वाले को हमेशा जो ऊपर का पहला वाला आएगा पास वाले में उसको हमेशा कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है लिखोगे। किसको लिखोगे, ऑब्जर्वर के सबसे पहले वाले जो पहले से स्टार्ट होगा, ऊपर से जो स्टार्ट होगा, पास वाले में जो ऊपर से स्टार्ट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, और पास वाले का जो नीचे वाला होगा उसको कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड। पहला आपको ये चीज करा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है भाई, क्या कहता है ये चीज है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, अब ये 2 तो आपने क्या लिख दिए, तो उस 2 को ऐसे का ऐसे बना देना अगले स्टेप में। ये देखो दूसरे वाले को मैंने ऐसे बना दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पास वाला है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले को लिख दिया। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या है, पास वाले के नीचे वाले लिख दिया। उसको दोबारा से पहले वाले स्टेप को दोबारा दोहराना है। अब क्या कह रहा है, बाकी जो बच गए सब्स्टिट्यूएंट्स है, अब बाकी कौन बच गए, अब बाकी क्या बच गए, बाकी ये बच गया H और आपका OH बच गया ना। तो वो क्या कह रहा है कि बाकी जो बच गए सब्स्टिट्यूएंट है, जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिखना है और जो नीचे है नीचे। अब ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, दूर वाले में ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, H है, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, OH है। तो उसका जो ऊपर वाला है उसको ऊपर ही बना दो। एक लाइन फिर खींचनी है वर्टिकली और ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देना, क्योंकि H ऊपर था तो उसको मैंने ऊपर ही रहने दिया। ठीक है, ये देख रहे हो ना, H ऊपर था तो मैंने यहाँ ऊपर ही रहने दिया। OH नीचे है तो वर्टिकली में जो OH है उसको क्या है नीचे। सिर्फ सिंपल इतना आपको क्या करना है। कोई सा भी आपको डायग्राम दे देगा, ठीक है, उसको अगर फीचर प्रोजेक्शन में बनाना है, फीचर फॉर्मूला में बनाना है, तो आपको ये देखना है कि पहला पॉइंट कि ऑब्जर्वर के पास वाले देखने हैं, पास वाले को फिर क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जो पास वाले का ऊपर वाला होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो पास वाले का नीचे साइड होगा उसको राइट हैंड साइड में। फिर क्या करना है, जो बाकी बच जाएगा जो ऊपर वाला होगा उसको ऊपर ही लिखना है और जो नीचे वाले को नीचे। अब मैंने कुछ चीज लिखा, ठीक है, वर्टिकली लाइन क्या है, जो क्या है भाई बच गए, जो दूर वाले हैं उसको वैसे का वैसे, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे। तो वर्टिकल लाइन क्या है, जो ऑब्जर्वर से दूर वाले हो, वही चीज अभी आपने करा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, जो ऑब्जर्वर के क्या है पास वाले आपके क्या है।
ठीक है जी, आपको पता चल गया कि फीचर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। जब आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल है तो उसको हमने क्या 2D में, अब हो गया ना ये 2D में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपके पास एक और एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि उसको कैसे करके आपको क्या बनाना है, फीचर फॉर्मूले में आपको क्या है बनाना है। अब ये देखो, अब आपका जो एग्जाम्पल है किसका है, टार्टेरिक एसिड का क्या है आइसोमर आपको है, ठीक है। और आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया भी था, वो इंपॉर्टेंट है और आपको क्या याद भी करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है टार्टेरिक है। इसमें जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया कि इसमें क्या है 2 कायरल कार्बन आपके क्या है होते हैं, ठीक है। और कायरल कार्बन के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। अगर जिसको कायरल के बारे में जानना तो सेकंड चैप्टर में आपको एक बार देख लेना, ठीक है जी। अब ये चीज़ है, तो इसको आप कैसे करके आप क्या बनाओगे फीचर प्रोजेक्शन में, जैसे इस टार्टेरिक एसिड को फीचर प्रोजेक्शन में बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो 2 कार्बन को क्या करना है, वैसे अभी तक एक कार्बन था तो आपको क्या कर रहे थे, एक आपको हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, एक वर्टिकल कर रहे थे। अब क्या 2 कार्बन है तो क्या बन जाएंगे भाई 2, इस बार क्या बन जाएंगे वर्टिकल तो एक ही रहेगा भाई, ठीक है। इस बार क्या हो जाएंगे 2 हॉरिजॉन्टल आपका क्या रह जाएंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे हॉरिजॉन्टल रहेंगे, लेकिन वर्टिकल क्या रहेगा एक ही आपका क्या है रहेगा, क्योंकि क्या है एक ही, क्यों, क्योंकि बॉन्ड तो क्या हो रहा है, वर्टिकल वाला बॉन्ड तो क्या हो रहा है एक ही वाला आपका क्या है हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल क्या अलग अलग है, ठीक है। तो अब आपको क्या है इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले भाई याद होना चाहिए कि आइसोमर टार्टेरिक एसिड का डायग्राम आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डायग्राम। अब इसको 2D में क्या दिखाओगे, तो आपको पता है कि आपको क्या पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि पास वाले को पहले देखो, पहला क्या है डायग्राम पास वाले। तो आपको देखो अगर मैं यहाँ एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, तो इसको मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा कार्बन बैठा होगा लाइन के हिसाब से, और यहाँ पर आपका क्या होगा कार्बन बैठा होगा, ठीक है, ये बैठा होगा ना। अब ये चीज़ क्या है इस वाले कार्बन का यहाँ है ना, अब इस पूरे कार्बन को ये मैंने मान लिया, और इस पूरे वाले कार्बन को मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये कब आएगा, इस वाले कार्बन के हॉरिजॉन्टल तो है, और हॉरिजॉन्टल कौन होता है जो ऑब्जर्वर के पास, तो ऑब्जर्वर मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। अब ऑब्जर्वर कहता है इस कार्बन के पास वाले कौन से, तो आपने कहा H और OH भाई पास वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया पास वाले। अब आप किसको राइट हैंड साइड करोगे और किसको लेफ्ट हैंड, तो आपने कहा था सर जी जो पास वाले का जो ऊपर वाला होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और जो नीचे वाला हो पास वाला हो जाएगा वो राइट हैंड। पहले वाले का काम तमाम हो गया। अब दूसरा इसी पॉइंट का दूसरा क्या कहता था, जो बच जाए उसको ऊपर वाला है तो ऊपर लिखो, नीचे है तो नीचे। अब ये क्या दे, इस कार्बन पे ऊपर है कि नीचे है, ये कार्बन ऊपर है ना, तो कहाँ आएगा इसका COOH, तो क्या हो जाएगा COOH कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, सिंपल हो गया। अब ऐसे क्या है हमने दूसरा कार्बन का देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है जब फीचर फॉर्मूला हम करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर कार्बन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम यहाँ लाइन से आपको क्या करते हैं शो आपको क्या है करते हैं। अगर यहाँ 3 कार्बन होते ना तो एक और लाइन खिंच जाती, वर्टिकल थोड़े नीचे आ जाता और हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाती, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बढ़ जाएंगे जितने आपके क्या है कार्बन आपका क्या हो गए, बाकी सारे आपको ऐसे के ऐसे ही आपको क्या है करना जैसे फॉर्मूला है। अब जैसे इस कार्बन है तो ये कार्बन आपने देखा, तो इस कार्बन पे ऑब्जर्वर ने क्या देखा भाई, ये दोनों पास वाले हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है OH और H पास है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इस बार क्या होगा ये पास का ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड पर, नीचे वाला राइट हैंड साइड पर, और जो बच गया वो नीचे का नीचे, ठीक है। तो ये एक प्लेन में अभी तक बना हुआ था, ठीक है, ये प्लेन में बना। अब इसको 2D में क्या करेंगे, 2D में क्या देंगे, इस प्लेन को क्या हटा देंगे, सेम ऐसे का ऐसे क्या बन जाएगा 2D में। तो ये 2D में बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं फीचर फॉर्मूला टेट्राहेड्रल से 2D में बनाना, इसको क्या बोला जाता है फीचर फॉर्मूला कहा जाता है, फीचर प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब एक मैंने आपको नोट लिखा हुआ है कि सेम मॉलिक्यूल के अलग अलग फीचर प्रोजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक ये हुआ, एक इसका फीचर प्रोजेक्शन ही हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि इसका फीचर प्रोजेक्शन यही होगा, इसका फीचर प्रोजेक्शन अलग हो सकता है, और उसके लिए आपके क्या है कुछ रूल आपके क्या है दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्या होता है ना, जैसे आप जिम में जाते हो, ठीक है, तो किसी में आपको क्या है देखते हो भाई, चलो जिम को छोड़ो, आप जैसे इंसान का लेते हो, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है,
इंसान सेम है, लेकिन क्या है कि हाइट का डिफरेंस है। वैसे ये चीज़ है, उसके लिए कुछ कुछ अलग रूल है भाई। कुछ जेनेटिक्स पे काम करता है, कुछ बॉडी पर काम करता है। उसी तरीके से ही है कि इस पर कुछ रूल लगाओगे तो अलग अलग फीचर फॉर्मा दिखाई देगा, ठीक है। और वो फॉर्मूले अभी हम क्या करने वाले, लेकिन जब आपको कहा जाएगा भाई ये है, तो इसका एक आपका क्या है जो रियल वाला होगा वो ये चीज़ है। अब इस पर रूल लगेंगे तो अलग अलग फॉर्मूले इससे और आपके क्या है बढ़ के निकलेंगे। लेकिन जो शुरुआती स्टेप है वो ये है, ठीक है जी, शुरुआती स्टेप आपका ये है। लेकिन इस वाले पर एक बार ये बन गया तो इस पर आप रूल लगा सकते हो और अलग अलग फीचर प्रोजेक्शन बना सकते हो। लेकिन आपका जो मेन है वो यही है, ठीक है जी। आपका जो मेन है ना वो ये ले लेगा, ठीक है, दिमाग को घुमाना मत। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस इससे और भी ज़्यादा फीचर प्रोजेक्शन आपके क्या बन सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका जैसे कि ये चीज़ है तो उसके आपके क्या है 2-3 आपके क्या है रूल हैं, ठीक है। तो ये रूल आपके क्या है देखना है, ठीक है। अब आपका जैसे क्या है सम रूल में सबसे पहले जो आपका जो रूल आपका क्या है क्या कहता है कि पहला रूल क्या कहता है, रोटेशन ऑफ द गिवन फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर यील्ड अनदर फीचर प्रोजेक्शन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। कि आपको क्या कर दो, अगर आपको जो फीचर प्रोजेक्शन आपने बनाया है किससे, टेट्राहेड्रल से आपको फीचर प्रोजेक्शन पहले बनाना है, तभी जाके रूल लगेगा। अगर आपने फीचर प्रोजेक्शन नहीं बनाया है तो उस पर रूल नहीं लग सकता जब तक फीचर प्रोजेक्शन। अब आपने फीचर प्रोजेक्शन बना है, उसके बाद उसको क्या कर दो भाई, रोटेट करो 180 डिग्री में क्या है रोटेट करो, किस पर, प्लेन के पेपर, प्लेन के ऊपर के। जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल क्या है 80 डिग्री कब घूमेगी, ये चीज़ है तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। कितनी घूमी, 180 डिग्री घूमी कि नहीं घूमी, घूम गई ना। ये चीज़ था और ये चीज़ आपका कि 90 डिग्री घूमी, ठीक है। तो ऐसे करके प्लेन के ऊपर क्या है आपको क्या है घुमाना है, ठीक है। ये चीज़ है तो ये चीज़ आपको क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी 180 आपको क्या है घुमाना है, तो आपको वही चीज़ दोबारा से क्या करेगा मिलेगा। यानी इसमें आपको मतलब होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, यानी सेम आइसोमर होगा। क्योंकि अभी क्या है आपको क्वेश्चन आएंगे कि भाई कि किस रूल के हिसाब से क्या होगा, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा या फिर सेम आइसोमर होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी इसमें जब आप 180 डिग्री घुमाओगे तो आपको जो ध्यान देना है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा या तो सेम आइसोमर रहेगा। ये चीज़ आपको क्या देखना है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल आएंगे तो आपको देखना है। तो आप फीचर प्रोजेक्शन आपके पास है, अगर आप किसी उसको 180 डिग्री पे घुमाते हो ना किसको, तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। या आप दूसरा ये कह सकते हो कि वो आपका क्या है सेम आइसोमर आपका क्या है होगा। जैसे कि आपको क्या है ये एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको क्या है 2D में बना करके दे दिया है फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको क्या फीचर प्रोजेक्शन में क्या दिख रहा है, F ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, ठीक है। एक कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड ब्रोमीन है और राइट हैंड साइड CH3, दूसरा कार्बन है, एक तरफ फ्लोरीन है और एक आपका क्या है CH3 है। तो जब आपको 180 डिग्री रोटेट करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो आपने 180 डिग्री रोटेट करा तो आपको क्या मिलेगा। तो ये देखो आपको 180 डिग्री रोटेट क्या करना है, तो कैसे पता करोगे आप 180 डिग्री रोटेट, तो आपको क्या देखना है, पहले ये चीज़ ऊपर वाला बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाले नीचे। देखो ना आप इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, ये देखो ये चीज़ है, ये दोबारा उठ के क्या हो जाएगी ऊपर उठ के, जो नीचे वाली थी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। पहले पार्ट में तो ये चीज़ होगी, ये नीचे ये नीचे, ये दो चीज़ कंप्लीट होगी। अब आपके क्या होगा भाई, अब आपके जो क्या होगा उसके बाद जब ये ऊपर वाला नीचे गया नीचे वाला ऊपर गया तो ये भी तो पलटेंगे जो ये वाले अंदर वाले। तो ये क्या होगा, अब F था तो F पहले ऊपर जाएगा और ब्रोमीन नीचे आएगा। ये देखो F ऊपर गया, ब्रोमीन आपका कहाँ आ गया, नीचे आ गया। उसी तरीके से CH3 ऊपर जाएगा और ये वाला CH3 नीचे आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हो गया ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या है करा और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने 180 डिग्री और क्या रह गया रोटेट करने के लिए, ये चीज़ आपने क्या रोटेट कर दी, ये वाली चीज़ आपने क्या कर दी रोटेट आपने क्या है कर दी। अब उसके बाद क्या रह जाता है, अभी आपने क्या ऊपर नीचे करा है, अब आपको लेफ्ट और राइट वाले को क्या करना है रोटेट करना है। अब क्या रह गया कि ये चीज़ इधर रोटेट करनी है, ये चीज़ इधर रोटेट करनी है, ठीक है। ऐसी क्या है ये चीज़ यहाँ रोटेट करनी है और ये चीज़ यहाँ,
यानी कुल मिला के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबको 180 डिग्री। तो आपने देखो जब CH3 यहाँ गया तो ये इधर आ गया, फ्लोरीन क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले क्या करा हमने, ब्रोमीन जब 180 डिग्री घुमा तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, और CH3 यहाँ। तो ये चीज़ लास्ट में बन गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 180 डिग्री एक ही उसको नहीं घुमाना, सारे को घुमाना है। एक बार मैंने जो ये करा ये पूरा आपका बन गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने करा क्या, सबसे पहले मैंने क्या करा, जो ऊपर वाले के घुमाए, ठीक है, फिर अंदर वाले के ऊपर नीचे वाले घुमाए, फिर क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड वाले घुमाए। 3 स्टेप में मैंने क्या है करा, ऊपर वाले, अंदर के, ऊपर नीचे वाले और अंदर के ही लेफ्ट साइड राइट। तो 3 मैंने आपको क्या है करे। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया। अब आपको कभी बोल दे कि आपको भाई आपको ये एग्जांपल दे दे और ये फीचर प्रोजेक्शन आपको क्या आंसर में दे दे, आपको क्या दे दे, ये वाला दे दे और इसी का आंसर बना के दे दे, तो आपको बोल देगा कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा या सेम आइसोमर होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ 180 डिग्री घूमती है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, या फिर ये बोल सकते हैं उसका आइसोमर क्या रहेगा, सेम। तो ये तो क्या है आपका क्या है, पहला रूल आपका क्या है हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले रूल पे क्या है चलते हैं। अब ये आपका क्या है दूसरा रूल। पहले आपने क्या है 180 डिग्री घुमाया, अब आपने क्या करा, सिर्फ क्या घुमाया, 90 डिग्री घुमाया। तो जब आप सिर्फ 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा बदलाव। आपने 180 डिग्री घुमाया था तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया और साथ ही साथ वो सेम आइसोमर था। लेकिन इस बार कॉन्फ़िगरेशन भी बदलेगा और इस केस में क्या होगा, वो एनेंचोमर कहलाएगा। वहाँ पर सेम आइसोमर था और यहाँ पर क्या कहलाएगा, या तो एनेंचोमर कहलाएगा या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आपका आएगा। अब ये देख लो कि 90 डिग्री घुमाना क्या है, वहाँ पर 3 स्टेप में थे लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ 90 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो ये देखो जब आप ये चीज़ आपके है, फ्लोरीन ऊपर है, आयोडीन नीचे है, ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे, क्लोरीन राइट हैंड साइड। तो सिर्फ आपको जैसे घड़ी चलती है ना, सिर्फ वैसे घुमाना है। ठीक है ना, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड कुछ करना है ना, राइट हैंड साइड को क्लॉक वाइज में घुमाना है। ठीक है, और क्लॉक वाइज में कैसे घुमाना है, ये देख लो, ऊपर से घुमाना है। ऊपर से घुमाए, इधर गए, फिर ये वाले इधर गए और ये वाला इधर गया। यानी आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉक वाइज चलना है, वो भी ऊपर से। ऊपर से आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है, पूरा एक कंप्लीट करना है चक्कर। ये वाला यहाँ 90 डिग्री, ये वाला यहाँ 90 डिग्री। देखो आपका क्या था, फ्लोरीन था ना यहाँ, अब वो 90 डिग्री घुमा तो कहाँ बन गया, यहाँ बैठ गया। ठीक है, ब्रोमीन 90 डिग्री घुमा, ब्रोमीन अभी यहाँ बैठा था, कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। आयोडीन 90 डिग्री घुमा इतना, आयोडीन अब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्लोरीन यहाँ था, अब ये यहाँ से यहाँ घुमा तो कहाँ जाएगा, ये चीज़। ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री घुमाना है। ठीक है जी, और कैसा घुमाना, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उससे क्या होगा, आपका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा या फिर उसको क्या कहलाया जाएगा, एनेंचोमर कहलाया जाएगा। ठीक है जी, अब आपका जो तीसरा रूल है भाई, वो आपका क्या कहता है, तीसरा रूल है तो ये भी क्या दिखाता है, एनेंचोमर आपका क्या है दिखाता है। इसमें आपका क्या करना है कि आपके क्या करना है, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, घुमा देना है। उसको क्या कर देना आपने, क्या है घुमा देना। इसके क्या कर देना, पोजीशन आपने क्या है शिफ्ट करनी है। जो राइट हैंड साइड हो जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में बदल जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड। आपका जो ऊपर नीचे वाली जो चीज़ होगी वो आपकी क्या है फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलेगी। सिर्फ आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए तो कहा है टर्न ओवर, यानी इसको क्या कर देना आपने, बदल देना है। बाकी ऊपर नीचे वाला क्या रहेगा आपका, क्या है फिक्स आपका क्या रहेगा। तो वो भी क्या दिखाता है, एनेंचोमर आपका क्या करता है, दिखाता है। ठीक है जी, तो दूसरा तीसरा क्या दिखाता है, एनेंचोमर दिखाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। लेकिन पहला वाला क्या था आपका, जब 180 डिग्री घुमा थे तो उसमें आपका क्या था, 180 घुमाने पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था और वहाँ पर सेम आइसोमर था। अब लास्ट आपका क्या है, ये चीज़ आपका क्या है, लास्ट आपका क्या है बनता है। तो ये लास्ट वाला भी जो आपका जो क्या है आइसोमर दिखाता है। आइसोमर कहने का मतलब होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आपको क्या है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको आप बनाओगे कैसे, ठीक है, इसको आपने कैसे कैसे करके करना है। तो 3 स्टेप में ये बांटा हुआ है भाई। सबसे पहले क्या करना है, पहले पेयर को इंटरचेंज करना है, कोई सा भी पहला पेयर। उसके बाद सेकंड पेयर को इंटरचेंज करना है और उसके बाद इसको 180 डिग्री क्या करना है,
रोटेट करना है। तो ये 3 स्टेप में, जैसे पहला वाला 3 स्टेप में था ना, वैसे ही ये आपका क्या है 3 स्टेप में आपका क्या है होगा। ठीक है, तो आपको ये देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, CHO ऊपर है, C2OH नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड पे OH है और राइट हैंड साइड पे H है। तो सबसे पहले क्या मैंने इसको बांट लिया, ऊपर वाले को मैंने क्या मान लिया, पहला पेयर मान लिया जैसे ये था। ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, दूसरा पेयर मैंने क्या है मान लिया। तो पहले मैं फर्स्ट स्टेप करूंगा कि मैं इंटरचेंज सिर्फ पहले वाले को बदलूंगा, दूसरे वाले को ऐसे का ऐसे रहने दूंगा। ठीक है, तो OH और H क्या रहा, ऐसे का ऐसे, क्योंकि दूसरे वाला ऐसे ऐसे, मेरे को बदलना क्या है पहले वाला। तो क्या था, जो CH2OH है वो ऊपर चले जाएगा, ये ना CH2 नीचे था, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। ठीक है, CHO ऊपर था, कहाँ चले गया, नीचे। पहला वाला बदल दिया, दूसरे वाले को सेम रखा। अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप सेकंड पेयर को बदलना है। अब सेकंड पेयर को बदलोगे, इसका मतलब क्या रहेगा, जो क्या है पहले वाला का जो आपने बदला है, तो बदल के जो आपने जो पहला वाला वो आपका ऐसे है, ये बदला हुआ है ना, ये आपका ऐसे ऐसे लिखा है, जो ऐसे का ऐसे है उसको मैंने नीले पेन से रख दिया। इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना, किसको छेड़ना है, दूसरे वाले को। दूसरे वाले क्या था, OH लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पर जब इंटरचेंज करा तो क्या बन गया, राइट हैंड साइड पे चले गया OH, और आपका राइट हैंड साइड वाला H कहाँ चले गया, लेफ्ट हैंड साइड पे चले गया। तीसरा स्टेप क्या करता है, 180 डिग्री घुमा दो। क्या कर दो भाई, 180 डिग्री क्या कर देना है, घुमा देना है। 180 का मतलब क्या है, क्या कर दो, ये चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट पे चले जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, पहले वाले से थोड़ा अलग है 180 डिग्री में, ये ध्यान रखना। देखो क्या करा, OH और H, OH राइट हैंड साइड पे था, जो 180 डिग्री घुमाए तो कहाँ चले गया, लेफ्ट हैंड साइड पे चले गया। ठीक है, और H अभी तक क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ जब 180 डिग्री घुमाए तो कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड पे। CHO ऊपर था, 180 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, नीचे। CH2OH नीचे था तो 180 डिग्री घुमा जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। अब आप कुछ देख रहे हो, जहाँ से आपने स्टार्ट करा था वहीं पर आप पहुँच गए। CHO ऊपर, CH2OH नीचे, सेम वही HOH सेम आपको मिल गया। इसीलिए तो ये कहा जाता है, इसीलिए हम ये कहा कि आइसोमर है। ठीक है, आइसोमर है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव आपका नहीं हुआ। तो ये 4 स्टेप आपके क्या है, और इस पे आपका क्या क्वेश्चन आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। तो आपको ये चारों को देखकर करना होगा कि भाई वो क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन पे क्या है, हम आपके क्या है चलते हैं। अब आपको देखो, जैसे कि आपको इसमें क्या है क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर प्रोजेक्शन केयरफुली एंड डिसाइड वेदर दे रिप्रेजेंट द सेम आइसोमर और एन इनोंचोमर पेयर। कि इन आपको क्या है फीचर प्रोजेक्शन आपको क्या है दे रखे हैं, और आपको क्या है ये बताना है कि ये सेम आइसोमर है या फिर आपको क्या एनोंचोमर। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेम आइसोमर को हम क्या बोल सकते हैं, सेम आइसोमर भी आपको क्या है बोल सकते हैं, और आपका क्या है सेम कंपाउंड भी आपको क्या है उसको क्या है कह सकते हैं, और एनोंचोमर भी मैंने आपको क्या है बताया था। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आपको कैसा रूल है, इसमें कुछ दो तीन रूल नए भी होंगे, और 4 रूल आपने क्या है जो पहले पढ़ रखे हैं वो, कि अगर क्या है 180 डिग्री रोटेशन किया जाएगा तो क्या है सेम आइसोमर मिलेगा या फिर आपको क्या है सेम कंपाउंड मिलता है। ठीक है, पहला आपने क्या पढ़ा हुआ था, पहला आपने बनाया कि अगर आपको 180 डिग्री रोटेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सेम क्या मिलेगा, आइसोमर आपको क्या करेगा मिलेगा, क्या मिलेगा, सेम आइसोमर। दूसरा आपने जो रूल है क्या पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हैं 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तब जाके क्या मिलेगा आपको, एनोंचोमर का क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। ठीक है, तीसरा आपने क्या करा था कि अगर आप किसी एक चीज़ को क्या करते हो, जैसे ऊपर वाले को आपने क्या कर एक चीज़ को आपने क्या कर दिया फिक्स कर दिया और दूसरे वाले को चेंज कर दिया, तो वो भी क्या दिखाता आपका एनोंचोमर दिखाता। और एक आपने क्या है चौथा वाला आपने क्या है रूल आपने क्या देखा था, जिसमें आपके क्या थे 3 स्टेप आपके क्या है थे। ठीक है, अब 2 इसमें क्या है रूल आपके क्या है नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहला है कि आपको बताना है कि ये सेम आइसोमर है कि एनोंचोमर पेयर है, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करके कि क्या हो रहा है। तो आपने देख रहे होगे कि सबसे पहले तो CH ऊपर है,
ठीक है। और दूसरे बार में जब आपने देखा तो वो क्या CH3 क्या चले गया नीचे, यानी ये वाली चीज़ यहाँ चले गई, ये देखो। और जो OH है वो क्या चले गया, ऊपर चले गया, ठीक है। और यहीं आपने इन दोनों पे देखोगे कि ये वाला H इधर चले गया, देख रहे हो ना इस वाले में, ठीक है। और ये CH3 कहाँ चले गया, इधर चले गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर क्या है, एक तरह से जो आपके ऊपर ऊपर और जो नीचे नीचे का है उनका क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है 90 डिग्री। तो उस केस में एक ये नया रूल आ गया 5वां कि ऊपर नीचे वाला और ऊपर नीचे यानी एडजेसेंट जो साइड है अगर उनका रोटेशन हो जाए 90 डिग्री तो ये क्या होते हैं, आपके क्या निकलते हैं, सेम आइसोमर आपको क्या है दिखाई देते हैं। तो ये आपको कौन सा दिखाएगा, सेम आइसोमर। तो इसको भी क्या कर लेना है, ध्यान रखना है कि जब आपके जो एडजेसेंट है सिर्फ वो आपके क्या होंगे, रोटेशन करा जाएगा 90 डिग्री पर। जैसे ये 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो एडजेसेंट जब रोटेशन होंगे तो उस केस में भी क्या दिखाएगा, सेम आइसोमर आपको क्या दिखा देगा। ये आपका क्या है, 5वां वाला आपका क्या है। उसी तरीके से आपका जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा वाला आपका क्या है, ये है। अब इसमें क्या है, कुछ देखने को मिलेगा आपको क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि क्या है, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि जो COOH है, जो C डबल बॉन्ड OH है वो कहाँ जा रहा है, C डबल बॉन्ड OH कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ जा रहा है। ये देखो यहाँ जा रहा है ना, ये वाला कहाँ चले गया, ये चले गया। और ये वाला बिल्कुल क्या कर गया, 180 रोटेशन कर गया। ये वाला क्या कर गया, OH 180 रोटेशन कर गया, ठीक है। ये COOH यहाँ पर क्या कर गया, 90 डिग्री। अब ये वाला जो H है ये कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया, ये 90 डिग्री रोटेशन कर गया, यानी ये 90 डिग्री रोटेशन कर गया, ये 90 डिग्री। OH क्या कर गया, यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन कर दिया और ये अपनी जगह क्या है, फिक्स है। तो इसको भी क्या करना, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस केस में भी ऐसा क्या होता है, सेम आइसोमर आपको क्या करा जाएगा, देखने को मिलेगा। इस केस में भी क्या देखने को मिलेगा, सेम आइसोमर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है जी। कि COOH यहाँ पर बैठेगा कैसे करके, 90 डिग्री रोटेशन करके। ये वाला H ऊपर बैठ जाएगा कैसे करके, 90 डिग्री रोटेशन करके, देख रहे हो ना ऊपर बैठ गया है, ठीक है। COH कहाँ बैठ गया, नीचे बैठ गया। अब जो OH अब लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड चलेगा, कब करके चलेगा ना, राइट हैंड साइड, कब, जब उसने 180 डिग्री रोटेशन करा। और CH3 क्या रह गया यहाँ पर, फिक्स आपका क्या रह गया। तो उस केस में भी सेम आइसोमर होता है। तो ये तो एक कंसेप्चुअल वैसा हो गया, डिफरेंट अलग सा हो गया ना, तो ये मुश्किल ही पेपर में आएगा। लेकिन इस तरह के और जो आपके सेम आइसोमर 2 थे वो आपके क्या है यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और आपका अब आपका क्या है, जो तीसरा आपने यहाँ है, तीसरा जो आपके जो रूल आपने 4 पढ़े हैं वहीं से आपको क्या है आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आपका क्या हो रहा है कि ये चीज़ है C2H5 और जो CH3 है, C2H5 और CH3 हमने क्या देखा था, जब ये क्या रहता है फिक्स, ठीक है। पहले क्या है ऐसे था और बाद में भी क्या ऐसा है, इसका मतलब क्या, ये फिक्स है। और आपने देखा ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे, अब ब्रोमीन कहाँ चलेगा, राइट। तो इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट वाले चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे वाले चेंज। तो उस केस में हमने क्या कहा था कि जब एक फिक्स होता है ऊपर नीचे वाला तो वो क्या है, ये आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा पेयर है, इनैंशियोमर आपका क्या हो जाएगा, पेयर आपका क्या है हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये इनैंशियोमर पेयर आपका क्या है हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या बचता है, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये देखो क्लोरीन पहले ये है और क्लोरीन अब यहाँ पर ये चलेगा। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री रोटेशन करके भाग गया, ठीक है जी। अब आपने क्या देखा, पहले तो ब्रोमीन यहाँ पर था, ठीक है, पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे चला था, अब कहाँ चलेगा, बिल्कुल नीचे चलेगा। इसका मतलब ये भी क्या कर गया, 90 डिग्री रोटेशन कर गया। फ्लोरीन नीचे था, अब वो कहाँ चले गया, राइट हैंड साइड पे चले गया ना, तो ये भी ऐसे क्या कर गया, 90 डिग्री कर गया। और ये यहाँ से ये, यानी जब मैंने क्या कहा था एंटी क्लॉक वाइज में 90 डिग्री पूरा आपका क्या करेगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एनैंशियोमर पेयर आपको क्या दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एनैंशियोमर पेयर, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आपको समझ गया होगा क्योंकि ये रूल में से आपको क्या निकल गया। लेकिन ये दो आपके जो आपके क्या है, ये 2 है ना, ये आपके पहला और दूसरा, तो इसको और क्या करना, आपको क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है जी। वैसे पेपर में तो आया नहीं है लेकिन आपको क्या याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आने वाले ना, तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये आपके ये क्या है, ये सारे के सारे जो आपके क्या है फीचर प्रोजेक्शन में क्या है बनाए
गए हुए हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब जो ये आपका ना ये वाला टॉपिक है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है। जिन्होंने पेपर दिया होगा CHE 5 का उनको पता है कि 1 या 2 नंबर का तो ये आपका आता ही आता है, और ये ऐसा नहीं है कि एक साल आता है कि नहीं आता, ये हर साल आपका क्या आता है। जैसे E और Z कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे ही क्या है R और S कॉन्फ़िगरेशन है। तो भाई इसको देखने से पहले जिसने E और Z वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखी जो चैप्टर 2 में है, तो वो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको क्या है समझ में आपका क्या है नहीं आएगा। और उसके लिए मैंने आपको इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है वो याद करने वाली। ठीक है, तो आपको कोई भी R या S कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे पता करोगे, जैसे कि पिछले वाले में E और Z कॉन्फ़िगरेशन था, तो आपने क्या देखना है कि क्या होगा। पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा हूँ कि एक कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। ठीक है, आपको RN और S कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए एक ऐसा कार्बन होगा जिसपे 4 सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच होंगे ही होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे। ठीक है, अब अरेंज सब्स्टिट्यूएंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, यानी अरेंज सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले नंबर पे रखना है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा कम दूसरे नंबर पे उसको लिखोगे, फिर उससे थोड़ा कम तीसरे नंबर पे लिखोगे, और उससे बिल्कुल कम क्या है चौथे नंबर पे लिखोगे। ठीक है, पहला क्या है, एक कार्बन पे आपको ऐसा दिखे, एक कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच दिखेगा। अब वो सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अरेंज, कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे थोड़ा कम है, फिर उससे कम है और सबसे कम है, उसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब उसमें क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी को नेगलेक्ट करना है, यानी 4 वाले को। ठीक है, यानी चौथे वाले को क्या करना है, नेगलेक्ट। यानी आपको क्या है, ये 4 होंगे, 4 में से जो सबसे कम होगा, ये चौथा वाला सबसे कम होगा, तो उसको क्या कर देना है, वही कह रहा हूं मैं आपका कि चौथा वाला उसको आपने क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना। तीसरा पॉइंट है कि सबसे लोएस्ट वाला है चौथा, आपको पता है सबसे लोएस्ट वाला चौथा है, तो उसको क्या है तीसरे पॉइंट में आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट आपने क्या कर देना। अब क्या बचाएंगे आपके पास, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट से लोएस्ट कितने बन जाएंगे, 1 2 3 बच जाएंगे, क्योंकि क्या चौथा तो हमने क्या कर दिया, आपको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अगर हाईएस्ट से अगर लोएस्ट जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज मिलता आपको, जैसे मान के चलो आपके पास 4 थे। ठीक है, अब आपके पास 1 बच गया, 2 बच गया और तीसरा बच गया। अगर वो ऐसे हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहा है कैसे करके, क्लॉकवाइज, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब वही चीज हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं, लेकिन अब वो किस केस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगा। कैसे, 1 होगा, 2 ये होगा और 3 होगा, ये एंटी क्लॉक। तो ऐसे करके आपको क्या दिखेगा कि सबसे ज्यादा फिर कम और फिर कम। जरूरी नहीं है कि ऊपर पोजीशन कहीं से भी हो, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज घूमना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा वो चीज हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या होगा। अब आप बोलोगे कि सर कि हमको कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या ये प्रायोरिटी टेबल आपको क्या दिखाई गई है, और ये मैंने आपको किस में बताया था, आपके ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, EHE ही ANC एंस के का वाला बताया था ना। तो इससे आप क्या करोगे, पता करोगे कि कौन सा क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी है और कौन सा आपका क्या है भाई लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो यानी इन चारों को मिला के आपके 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग करना है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब यहाँ देखो कि प्रायोरिटी चलिए, तो यहाँ से चलिए हाईएस्ट 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 लोएस्ट 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 और सबसे लोएस्ट क्या जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, और जिसको याद करने का है और उसके लिए मैंने ट्रिक आपको क्या चैप्टर 2 में क्या कर रखा है, बता रखा है। ठीक है जी, अब आपको ये तो आपको पता चल गया कि आर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। अब वो किस किस में आपको क्या है कैसे करके आपको दिखाया जाएगा, तो ये आपको ना 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो वो आपको पूरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना करके देगा, और मैंने वो आपको बता दिया है चैप्टर 2 में कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको क्या है कैसा होता है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में क्या करा है, टेट्राहेड्रल से हमने फीचर प्रोजेक्शन बनाना सीखा है, या फिर थर्ड में हमने सीखा है, अभी जो आप चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से फीचर प्रोजेक्शन आपको क्या है कैसे बनाते हैं, वो हमने क्या है देख लिया। ठीक है, तो ये 2 आपको पेपर में देगा, या तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना करके देगा, या तो आपको क्या देगा भाई, फीचर प्रोजेक्शन बना करके देगा। और आपको पता है कि फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को किस में बताना,
2 डायमेंशनल में बताना फीचर प्रोजेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, रिवर्स जाना पड़ेगा, रिवर्स गियर आपको मारना पड़ेगा। इस फीचर प्रोजेक्शन को दोबारा किस में करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तब तो कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी पड़ जाएगी। लेकिन आपको अगर फीचर प्रोजेक्शन दे दिया जाएगा ना, तो भाई उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब आपको पता करना होगा कि आर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है और आपका क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये तो अभी क्या है, थ्योरी टाइप की है। अब आपको देखते हैं कि इस पे जो क्या है, कैसे करके क्या है, क्वेश्चन आपने क्या है करना है। अब आप ये देखो, आपका जो पहला एग्जाम्पल है, अब पहला एग्जाम्पल क्या, 1 2 3 4 4 सब्स्टिट्यूएंट दिखा दे रहे हैं और एक कार्बन। तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है भाई आपका क्या है, टेट्राहेड्रल। तो जब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा ना, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको क्या दिया जाएगा, फीचर प्रोजेक्शन होगा ना, तो उसको आपको क्या है, इसमें ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले से क्या इसमें मिल गया, टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या कहा था, हमने देखना था 4 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, तो हमें क्या मिल गया, OH, H, CH3, CH2 यानी इथाइल हो गया, क्योंकि 2 कार्बन जब होते हैं तो क्या होता है, इथाइल होता है, और एक मिथाइल हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज हो गया। अब हमने क्या कर रहा था, ये चीज, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, पहले हमने 4 आपके देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच हो रखे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा वाला प्रायोरिटी है। तो हमने दूसरा वाला ये तो कहा था कि प्रायोरिटी के अनुसार उसको क्या करो भाई, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले नंबर पे लिखो। ठीक है, जो उससे थोड़ा कम है उसको दूसरे नंबर पे लिखो, जो तीसरे नंबर पे है उसको थोड़ा और कम लिखो, और चौथे नंबर वाला सबसे कम प्रायोरिटी लिख दिया। तो आपने टेबल में से देखा होगा प्रायोरिटी वाले में से सबसे ज्यादा क्या है, OH है, तो ये पहले हुआ तो पहले वाले पे लिख दिया। फिर दूसरे वाले पे क्या है, CH3 CH2 हो गया। फिर आपके पे क्या हो गया, तीसरे पे CH3 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, H वाला। ठीक है, ये बोला था दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मैंने क्या बोला कि जो सबसे कम प्रायोरिटी का क्या, ये लिखा मैंने, इसलिए सबसे कम प्रायोरिटी का क्या है, H। आपने क्या है पकड़ना है, H ये रहता ना, H को पकड़ो, H को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। अब इसमें से आपने क्या है लेना है, अब आपका क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बनाए थे ना। अब 4 में से मैंने सेम वैसे ही बनाया, स्ट्रक्चर में मैंने कोई बदलाव नहीं करा, लेकिन मैंने इसमें से क्या कर दिया, H को क्या कर दिया, नेगलेक्ट। दिखाई दे रहा है ना आपको कि जो H यहाँ था ना, ये चीज ये यहाँ पर बना था, तो मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया और सिर्फ 3 चीजें लिखी जैसा आपका पोर्शन था। OH है, OH की जगह OH रखा है, CH3 की जगह CH3 रखा है, CH3 CH2 की जगह CH2। अब आपको ये देखना है कि ये किस, जो ये प्रायोरिटी जा रही है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये किस में जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो आपने देखा सबसे पहले तो OH है, चलो यहाँ पर। अब दूसरे पे हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट टू लोएस्ट सबसे हाईएस्ट है। अब थोड़ा सा इससे कम कौन सा, CH3 CH2 है, तो आप यहां से यहां गए। फिर उससे कम क्या देखने को मिला आपको भाई, सबसे कम देखने को मिला CH3। तो ये आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो घड़ी क्या चल रही है, ये क्या चल रहा है, ये तो ये क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो ये आपका क्या चल गया, तो इसका मतलब ये तो क्या चल गया, एंटी क्लॉक। और मैंने आपको क्या थ्योरी में क्या बताया कि जो 3 बच जाते हैं उसके बाद अगर तो हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी एंटी क्लॉक वाइज में चलता है, तो उसको हम क्या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं, समझ में? अभी है 2-3 क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे कि आपके पास है कि ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, टेट्राहेड्रल में, तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये किस में है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी के अनुसार आपको क्या करना है, इसको आपको तो सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया, एक CH3 है, H है, Br है, अरे CH2 CH2 CH3 है, 4 सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको प्रायोरिटी के अनुसार करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट क्या मिल रहा है, ब्रोमीन, तो आपने इसको पहले नंबर पे लिख दिया हाईएस्ट। उससे थोड़ा कम क्या देखने को मिले, ये वाली चीज, तो ये आपने क्या लिख दिया, इसको दूसरे नंबर पे लिख दिया। तीसरे नंबर पे इससे कम क्या देखने को मिला, CH3, तो तीसरे नंबर पे CH3। और सबसे कम क्या है, H, तो इसको क्या कर दिया, H चौथा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता था कि जो सबसे कम है, सबसे कम वाला है, सबसे वाला कम वाला कौन सा होता है, 4th वाला, उसको क्या कर दो, नेगलेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, H नेगलेक्ट करना पड़ेगा और एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको क्या दिखाई दे, चौथा वाला नेगलेक्ट हो। डायग्राम सेम ऐसे बनेगा लेकिन उस चौथे वाले को नहीं लिखोगे। देखो CH3 अपने पोर्शन पे है, CH3, ठीक है, यहां पर H था, ये था H, लेकिन मैंने इसको H को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने कह रहे थे कि तीसरा पॉइंट की H को हमें नेगलेक्ट करना, तो इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिखा है। ठीक है, ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन है,
ठीक है। CH2 CH2 CH3 की जगह CH2 CH2 CH3 है, सेम वही चीज है, लेकिन मैंने चौथा वाला नहीं लिखा जो सबसे कम लीस्ट प्रायोरिटी का है। अब आपको चौथा पॉइंट ये देखने की क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉक, हाईएस्ट से लोएस्ट। आपको सिर्फ एक हाईएस्ट पकड़ना है, एक लोएस्ट, और फिर आपको देखने की कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब मेरे को पता है कि हाईएस्ट क्या, ब्रोमीन, और दूसरे नंबर पे CH2 CH2 CH3। तो आप क्या देख रहे हो, ये देखो, तो आपको इसका मतलब ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है। तो दोबारा किस क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में तो जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है ना, तो किस में जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपको पता है जब एंटी क्लॉक वाइज में जाए तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया ना, ठीक है जी। ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है आपका, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि जो अभी लोग नहीं देख रहे होंगे वीडियो को, वीडियो तब देखा जाएगा जब आपके जो पेपर क्या है नज़दीक आएंगे, और फिर उसके बाद पढ़ने का थोड़ा मेरे को मुश्किल ही लगता है फिर, ठीक है जी। इसलिए जो भी आपके जो दोस्त हैं जो CHE 5, जिनका CHE 5 है, तो ये वीडियो उनको उन तक क्या कर देना, आप शेयर कर देना, ताकि उनको क्या है आसानी हो, क्योंकि पता है बुक में डिफ़िकल्ट होता है समझना, ठीक है जी। अब आपका जैसे क्या है तीसरा है क्या है, वही चीज़ आपको क्या है किस फॉर्म में दे रखा है, टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर में दे रखा है, टेट्राहेड्रल। तो आपको क्या करना भाई, हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी करनी है 1 2 3 4 करके। तो 1 पे क्या आएगा, आयोडीन, ठीक है। दूसरे पे क्या होगा, CH3 CH2 आएगा, तीसरे पे CH2 CH3 आएगा, और चौथे पे CH3। अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे, आपने कैसे लिख दिया, तो मैंने ये प्रायोरिटी टेबल से लिखा, तो आपको उसके लिए प्रायोरिटी टेबल याद करना आना चाहिए, ठीक है। आपको इसको याद होगा, ठीक है जी, तभी जाके आप क्या है ये कर पाओगे। अब क्या है, सबसे लास्ट वाला हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमको चाहिए नहीं, और आपको जैसा डायग्राम है वैसा डायग्राम बनाना है, बस जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको क्या कर देना, नेगलेक्ट आपने क्या कर देना। और चौथा चीज ये देखना है कि किस हाईएस्ट टू लोएस्ट किस जा रहा है, किस क्लॉकवाइज में जा रहा है, कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है या क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लॉकवाइज में, क्योंकि आयोडीन पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर का। तो इस केस में क्या जा रहा है, यहाँ ऐसे करके जा रहा है, तो इस केस में क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज हो तो क्या हो, आर कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो अभी तक थे किसके, जब आपका पहले से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको क्या है बना हुआ होगा, ठीक है जी। अब आपको क्या है, अब यहां पर आपको देखो ये चीज अब बना हुआ है फीचर प्रोजेक्शन। अब आप बोलोगे सर जी फीचर प्रोजेक्शन में कैसे, तो बाबूजी 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं ना, और ये जो ये चीज हो ना ये कार्बन होता है। तो ये किस चीज, 4 कार्बन को 2D में दिखाया जा रहा है, ठीक है। वहां तक अभी तक 3D में था, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा होगा उनको पता होगा 3D में क्या है, एक पीछे होता है, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड और एक इसमें क्या होता है, सॉलिड बॉन्ड होता है, और एक आपका क्या डॉटेड वाला होता है। तो ये चीज, तो उसको 2D में दिखाया जाता है टेट्राहेड्रल को, तो ये फीचर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या R और S जानने के लिए किस में बदलना पड़ेगा, इसको टेट्राहेड्रल यानी 3D में बदलना पड़ेगा। अब 3D में कैसे बदलोगे, 3D में कैसे बदलोगे, तो मैंने क्या कहा, जो बीच वाला है उसको कार्बन की जगह कार्बन लिख देना है, ठीक है। कार्बन की जगह क्या लिख देना है, कार्बन लिख देना है। और जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो ये चीज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं फीचर प्रोजेक्शन में, वो ऑब्जर्वर, ये यहाँ पर अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मानूं तो ये ऑब्जर्वर के पास होते हैं, आपके लेफ्ट और राइट वाला हॉरिजॉन्टल के, ये हॉरिजॉन्टल है, उसके ये लेफ्ट है, ये राइट वाला कहाँ बनता है, जब टेट्राहेड्रल में होता है तो वो आपके क्या है ऑब्जर्वर के पास बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, H ऊपर बनता है, और आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला नीचे बन जाता है, ठीक है। अब जो बच जाता है वर्टिकल, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है और नीचे वाला नीचे रहता है, बन गया टेट्राहेड्रल ना। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने चैप्टर 2 कर रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर 2 समझ रहे हैं। फिर भी एक और बात बताता हूँ कि ये आपका फीचर प्रोजेक्शन आपका क्या है, ठीक है। अब ये जो मिल रखा है ना भाई, ये कार्बन होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ना जब टेट्राहेड्रल में तो एक कार्बन लिख देते हैं, इसको पूरा मिलाते नहीं कार्बन लिख देते हैं। अब आपका शुरुआत करते हैं यहाँ से, हॉरिजॉन्टल पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेकिन जब हमने पढ़ा था जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट और राइट साइड वाला ये आपके ऑब्जर्वर के पास वाला बनता है। तो ये आपके क्या है पास वाले होते हैं, और ये आपके क्या है दूर। तो पास वाले ये चीज है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, पास वाला ऊपर बनता है, और राइट हैंड साइड वाला पास के
नीचे वाला बनता है। बच गए दो, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है। ये बन गया टेट्राहेड्रल। अब क्या कर लो, प्रायोरिटी के अनुसार 1 2 3 4 कर लो। तो क्या है, प्रायोरिटी के अनुसार सबसे पहले क्या होता है, OH आएगा, फिर CHO आएगा, एल्डिहाइड आएगा, फिर CH2 OH आएगा, और फिर क्या आएगा, H आएगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, H को क्या कर दे, नेग्लेक्ट। यानी जो हमने टेट्राहेड्रल बनाया है उसमें क्या कर दो, H को क्या हटा दो, सारा कुछ वो ये CHO की जगह CHO, यहाँ पर H को हमने नहीं बनाया क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब ये देखो कि कौन से जाएगा, कि क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉक। तो आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले OH है, तो OH 1 यहाँ पर है, फिर दूसरे पे CHO। यानी कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए, ठीक है जी। तो ये आपका जरूर करना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं, ये हर पेपर में क्या है आता ही रहता है CHE 5 के, ठीक है जी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, ये तो है ही, ठीक है जी। तो ये वाला होता है। अब आपके क्या है, अगले वाले क्या है जो टॉपिक है उस पर आप क्या है चलते हैं। अब ये अगला आपके सामने क्या है, रेसिमिक मिक्सर या फिर रेसिमेट, ठीक है। तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, कि जब आपको क्या करा जाता है, जब D और L को इक्वल अमाउंट में मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, रेसिमिक मिक्सर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका मॉडिफिकेशन आपने क्या है करना है, ठीक है। वो भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। लेकिन क्या है कि रेसिमिक मिक्सर आपका क्या है, क्या होता है कि ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ईच एनोन्चोमर। अब यहाँ पर एनोन्चोमर किसकी जगह लिखा हुआ है, D और L, कि जब आप इक्वल अमाउंट का एनोन्चोमर आप कंपाउंड में डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, या फिर एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर रेसिमेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों का एक ही डेफिनेशन है। अगर रेसिमिक मिक्सर नहीं देगा, कभी कभार क्या बोलेगा भाई रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है या फिर रेसिमेट क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन क्या है, सेम है, क्या है, ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ईच एनोन्चोमर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर। यानी प्रत्येक एनोन्चोमर का, ठीक है, मिक्सर होगा, प्रत्येक ईच एनोन्चोमर का क्या होगा, इक्वल अमाउंट में क्या होगा, मिक्सर होगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, रेसिमिक मिक्सर आपका क्या है होगा, ठीक है। पेपर में तो आए नहीं, फिर भी आपको क्या याद आपने क्या कर लेना, छोटा सा। अब आपके जो आ गए जो ये टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक आपका क्या इंपॉर्टेंट, आपका क्या ये भी टॉपिक आपका क्या इंपॉर्टेंट आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे टॉपिक क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन तो आते नहीं है, फिर भी देख लो कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन आइसोमर। कन्फर्मेशन का कहने का मतलब है वेरियस स्पाटियल अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मर। कि आपको एक सिंगल बॉन्ड पकड़ना है और उसको रोटेशन करके जो अलग अलग अरेंजमेंट बनेगी उसको क्या है, कन्फर्मेशन क्या है कहा जाता है, ठीक है। एक आपने क्या सिंगल बॉन्ड पकड़ना है, ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करके अलग अलग जो अरेंजमेंट निकलेगी उसको क्या कहा जाता है, कन्फर्मेशन। वही चीज आइसोमर में, कि आपने सिंगल बॉन्ड में पकड़ा और अलग अलग क्या बने, कन्फर्मेशन बने, तो उसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आपको क्या है, कन्फर्मर्स या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में वही है, अमंग द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल द स्टेबल वंस आर नोन एज कन्फर्मर्स। कि जो आपने सिंगल बॉन्ड को पकड़ा उसमें से आपके अलग अलग क्या हुआ, रोटेशन करवाया, अलग अलग अरेंजमेंट बनी, तो उसमें से जो सबसे स्टेबल होगा वही आपका क्या है, कन्फर्मेशन आइसोमर कहलाया जाता है, ठीक है जी। अब उसको क्या है भाई, कि इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। या तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन से दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर आपने क्या है, सी हॉर्स प्रोजेक्शन से आपको क्या करा जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। आपको देख लो भाई, न्यूमैन में कब होगा, एक ऐसा गोल जैसा होगा, ठीक है, यानी गोल जैसा आपको क्या बनाया जाएगा, जैसे वो नहीं होता चरखा होता है व्हील टाइप का, ठीक है, तो वैसे होगा। लेकिन सी हॉर्स में लाइन से आपको क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के आपके क्या कन्फर्मेशन होता है, या तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से होता है या फिर सी हॉर्स प्रोजेक्शन से आपका क्या होता है, ठीक है। एक इसमें आपको क्या है आएगा, एक इसमें आपका क्या आएगा कि डायहीड्रल एंगल आपका क्या है, क्या होता है, डायहीड्रल एंगल क्या होता है। तो आपने ये याद रखना है, ये भी आप
इसको आप याद कर लेना, द एंगल थीटा बिटवीन द HCC प्लेन एंड द CCH प्लेन ऑफ एंड HCCH यूनिट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। यानी किसके बीच में एंगल, इस वाले प्लेन और इस वाले बीच का प्लेन का एंगल। एक बार H क्या चलेगा लेफ्ट हैंड साइड और एक में क्या राइट हैंड साइड, तो उसके बीच का जो प्लेन होता है किसमें, ये वाले, इसके ये है चीज, इसके बीच के दो एंगल को क्या बोला जाता है, डाइहेड्रल एंगल आपने क्या है कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इनके जो बीच में होगा, इसके जो बीच में ये चीज प्लेन होगी ना, तो उसके एंगल को क्या बोला जाता है, डाइहेड्रल आपने क्या है एंगल आपका क्या है होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका समझने के लिए है, ठीक है, समझ लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आपका क्या है आगे आने वाला है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था, कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है, कितने प्रकार का रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपने दो प्रकार के, न्यूमैन और आपका क्या है सी हॉर्स। न्यूमैन में कैसे एक तरह व्हील तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है, सी हॉर्स में लाइन से क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल क्या है, तो ये आपने क्या है देख लिया। अब आगे क्या है चलते हैं। अब ये आपके ना ये दो टॉपिक आपके क्या है लास्ट आपके क्या है बच रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ये है कि या तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आएगा या तो कन्फर्मेशन ऑफ आपका ब्यूटेन। ठीक है, पहला टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन पे आपका क्या आएगा। ठीक है जी, तो ये अभी तक इन दो, ये आपका आर और एस तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हर साल आता है, लेकिन ये पता नहीं है कि कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ब्यूटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन में से कोई एक आता है। ठीक है जी, लास्ट बार दिसंबर 2021 में आपका साइक्लोहेक्सेन वाला आया था, जो अभी हम कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है इस बार या तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन में से आएगा या कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में से आएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ जहाँ तक लगता है, क्योंकि 2021 में साइक्लोहेक्सेन का आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपके दो इंपॉर्टेंट है ना, ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या है आपको क्या है ध्यान से देखना। तो आप क्या है बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। कन्फर्मेशन हमने बता दिया कि जब हम क्या एक बॉन्ड को पकड़ेंगे और उसको हम रोटेशन कराएंगे, तो जो अलग अलग अरेंजमेंट निकल के आती है, तो उसको कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो उस कन्फर्मेशन, तो अलग अलग अरेंजमेंट आप क्या दिखाई दे रहे कि अलग अलग अरेंजमेंट है, तो वो इथेन में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इथेन का क्या स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आपको पता है इथेन में 2 कार्बन होता है और 6 आपके क्या होते हैं। इस तरीके से आपका क्या है स्ट्रक्चर आपका पहले दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब कन्फर्मेशन ऑफ इथेन के लेना, तो जब आएगा कि भाई कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ये चीज आपका क्या होगा, तो आपको ये डायग्राम आपको क्या बनाना होगा। और आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं रोटेशन कराते हैं, तो कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है ना। तो इसको क्या है 360 डिग्री के 60 डिग्री तक आपके क्या बनेंगे डायग्राम। तो हर उसमें कितना रोटेशन होगा, 60 डिग्री का रोटेशन होगा। ठीक है, 0 से 60, 60 से 120, 120 से 180। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है नीचे भी है 240, 300, 360। ठीक है, तो ये चीज आपके क्या है कि 360 तक आपके प्रत्येक 60 डिग्री क्या है घूमता आपका क्या है। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या बनेंगे 7 डायग्राम आपके क्या बनेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आपको क्या दिमाग में याद रखना। सबसे पहले अगर आपको ना रहे, अगर आपको रट्टा भी ना मार पाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले अगर आएगा कन्फर्मेशन ऑफ इथेन बनाने के लिए, तो इथेन का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ सुनते जाना। ठीक है, उसके बाद ये आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं, व्हील टाइप में दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सी हॉर्स का बना रहे हैं या दूसरा वाला बना रहे हैं। ठीक है, न्यूमैन का। तो आप देख रहे हो हमने क्या था, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन कब बनता है, जब ये व्हील तरह के आपको क्या दिखा, तो ये व्हील तरह के यानी ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको क्या 6 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या बनाना है, सिर्फ यह ध्यान रखो, एक गोला ये बनाना है। ठीक है, एक गोला ये बनाना है, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी 3 डंडी, एक गोला बनाना है, 3 डंडी बनाना है। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है। ये देख रहे हो ना, गोला बनाना है और 3 डंडी बनाना है, और उस पर क्या आप कर देना है आपका एच आपने क्या बना देना, जब तक ये पूरा 360 ना हो जाए। यानी इन सातों डायग्राम पे आपने क्या करना है, ये चीज करनी है। ठीक है, एक गोला बनाना है। ठीक है, एक ऐसे डंडी, एक ऐसी डंडी, एक ऐसी डंडी। ठीक है, सातों डायग्राम पे, उस सातों डायग्राम पे क्या कर देना है एच,
उन सातों डायग्राम पे क्या कर देना है, एच आपने बना देना है। ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पर भी ये चीज़ है, ऐसी है, ऐसे ही है, ऐसी है, नीचे भी यही है, नीचे भी यही है, नीचे भी है। पहला काम आपने क्या कर दिया। अब इसमें क्या है ना, बस थोड़ा सा बदलाव होगा और कुछ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जब दो, अब इस क्या है, न्यूमैन में दो कन्फर्मेशन बनेगी। इस क्या है, न्यूमैन में भी दो कन्फर्मेशन बनेगी। एक बनेगी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और एक होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में दूसरा कार्बन होता है, लेकिन ये दूसरा कार्बन कहाँ देखने को मिलेगा, पीछे देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, पीछे, लेकिन सेम डिग्री में होगा, यानी पैरेलल आपका क्या है होगा, एच के होगा पीछे, लेकिन होगा जैसे एक ये चीज है, एक आगे पेंसिल है और एक इसके क्या है पीछे है, लेकिन क्या होगा सेम पोजीशन में। तो जब आपके जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है होंगे ये पीछे, लेकिन क्या है सेम पोजीशन पे होंगे, तो उस केस में क्या होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, और ठीक है, तो क्या होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन आपका क्या है होता है। ठीक है जी, इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, जीरो एंगल। तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन कब बनेगा, जब आपके जो आगे के 3 एच हैं और पीछे के तीनों एच क्या होना चाहिए, सेम एंगल पे आपको क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, जो नीले वाले को मैंने क्या कर दिया आगे है, और जो आपके ग्रीन वाला पेन है वो पीछे है। ठीक, और ये देख रहे हो कि मैंने इसको मिलाया नहीं है, तो ये आपको कब कब करना है, 0 डिग्री पर करना है। ठीक है, 0 से लेकर 120 डिग्री पर बनना है, यानी एक बार इक्लिप्स कन्फर्मेशन बनेगा, एक बार स्टैगर्ड। एक बार इक्लिप्स बना, इक्लिप्स में सेम पहले वाला बन गया, फिर आपको क्या है स्टैगर्ड, फिर क्या बन जाएगा, फिर इक्लिप्स बन जाएगा, फिर स्टैगर्ड बनेगा, फिर क्या बनेगा, इक्लिप्स आपका बनेगा। यानी 4 बार आपके क्या इक्लिप्स बनेगा, एक बार इक्लिप्स, एक बार स्टैगर्ड, एक बार इक्लिप्स, एक बार स्टैगर्ड। तो सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी, एक इक्लिप्स का और एक स्टैगर्ड, बाकी आपका सारा का सारा आपका क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने आपको क्या पहला बता दिया कि सब में तो यही करना है कि एक गोल बनाना है। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, 3 डंडी इस तरफ और तीनों पे हाइड्रोजन लगा देना। अब एक में इक्लिप्स कब होगा, जब क्या होगा सेम साइड पर होगा। ठीक है, स्टैगर्ड कब होगा, जब ये इस तरीके से 60 डिग्री रोटेशन करेगा हाइड्रोजन, हरा वाला। ठीक है, यहां क्या देख रहे हो कि हरा वाला जब 60 डिग्री रोटेशन करता है नीले वाले से। ठीक है, जो एक नीले वाला हाइड्रोजन है और एक ग्रीन वाला हाइड्रोजन, तो जब ये यहां से लेकर यहां 60 डिग्री क्या करता है, रोटेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड रोटेशन। तो कुछ नहीं करना, सबको ऐसी ऐसी बनाना। देखो स्टैगर्ड इस तरफ, अगले वाले में भी स्टैगर्ड इस तरफ ऐसे ही। ठीक है, अगले वाले में भी इस तरह। तो सिर्फ आपको करना है एक बार इक्लिप्स, एक बार स्टैगर्ड, एक बार इक्लिप्स, एक बार स्टैगर्ड, एक बार इक्लिप्स, एक बार स्टैगर्ड, फिर एक बार इक्लिप्स, लास्ट में क्या बन जाएगा, इक्लिप्स। समझ में आ गया कैसे करके डायग्राम बनाना है। अब ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर कभी कभार आ जाता है कि आपको डिफाइन करो कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपका क्या है, क्या होता है। तो ये इक्लिप्स क्या बताया मैंने, जब क्या होता है डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, 0, क्योंकि आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या दिख रहा था, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या 0 एंगल, तो ये कौन सा हुआ, इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो क्या रहा, व्हेन द डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री देन द हाइड्रोजन ऑन द 2 कार्बन एटम्स आर पैरेलल एंड द कन्फर्मेशन इज नोन एज इक्लिप्स कन्फर्मेशन। एक कार्बन आगे की तरफ है, एक कार्बन पीछे की तरफ है, उनमें जो 2 हाइड्रोजन है उनका जो क्या है पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या है डाइहेड्रल एंगल 0, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन आपका क्या है कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये आपका क्या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, वही चीज व्हेन द डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि हमने अभी ये तो पढ़ा हमने कि यहाँ पर क्या है कि जब दूसरा पहला वाला कार्बन दूसरे से क्या आ जाएगा 60 डिग्री घूम जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, एक तो आएगा ही आएगा कि कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम आप बना दोगे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अब भाई कन्फर्मेशन 2 प्रकार के बनना है, एक इक्लिप्स बनना है और एक स्टैगर्ड बनना है, ये भी आपने डायग्राम में दिखा दिया। लेकिन साथ में ये भी पूछता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब मैंने ये तो आपको नहीं बताया ना, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इस पर क्वेश्चन करोगे। तो मैंने इसको क्वेश्चन के उसमें आंसर दिया है, तो वो आपने क्या है देखना है। ठीक है, तो ये रहा उस पर क्वेश्चन, ये रहा कि विच इज मोर स्टेबल, इक्लिप्स कन्फर्मेशन या फिर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन।
ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है जी, पहला ये आएगा कि कन्फर्मेशन ऑफ इथीन बनाओ। ठीक है, तो सारा डायग्राम आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा आपने बना देना है। ठीक है, दूसरा ये आएगा कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि आपको उसमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन भी दिखता है और स्टैगर्ड, तो कौन सा है उस पर उसी के साथ अगला ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने क्या बोलना है, इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द bonded electron pair which leads to minimum repulsion between them. On the other hand, in eclipsed conformation the CH bond are closer and hence there is a repulsion between the electron forming these bond. Thus the staggered conformation is more stable than eclipsed conformation. इतना आपने क्या लिखना है। अब आपने बोला सर जी लिख तो दिया आपने, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा था ना कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कब था ज़्यादा, कि जब आपने एक तो सबसे पहले इक्लिप्स बनना था, जब आपने क्या ऐसे ऐसे ऐसा बनाया था और जिसमें क्या है हाइड्रोजन क्या थे पास पास थे, तो ये कौन सा था, इक्लिप्स था। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या था, सेम ऐसा बनाया था मैंने लेकिन कुछ ऐसा। तो ये क्या था, जब हाइड्रोजन दूर दूर थे और एक में जब हाइड्रोजन पास पास, पास वाला कौन सा इक्लिप्स, दूर वाला कौन सा स्टैगर्ड। तो इसमें स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल पता है, क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दूर है। वही तो ये कह रहा है कि भाई जितना ज्यादा दूर होगा रिपल्शन उतना कम होगा। अगर रिपल्शन कम होगा तो आपका सेफ रहेगा ना, स्टेबल रहेगा। अब दो चीजों को तुम पास पास रखोगे तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। जब आपका रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबल कहां से होगा। जैसे घर में भाई और बहन होता है, अगर भाई बहन को पास पास रखोगे तो बार बार आपस में बात तो होगी ना कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। जब भाई घर से दूर रहता है और बहन घर पे रहती है तो शांति रहती है ना। तो उसी प्रकार से ही है, जितना पास पास होगा इक्लिप्स में, क्योंकि इक्लिप्स में पास पास होता है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये स्टेबल नहीं है। और इसमें क्या है, रिपल्सन कम है, क्योंकि क्या है हाइड्रोजन क्या है दूर है, तो इसलिए क्या होता है स्टैगर्ड में रिपल्सन कम होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया तो आप इंग्लिश भी आप क्या कर लोगे, इसमें समझ लोगे। तो ये तो हमने क्या देखा था अभी, आपका जो इथेन का किसमें था, आपका जो इथेन का था आपने न्यूमैन में देखा था। अगर वही चीज़ आपका किस में आ जाए, सी हॉर्स में आ जाएगा, तो आप इसको क्या है कैसे करोगे। तो मैंने आपको कहा था कि जो सी हॉर्स में कैसे करके आता है, लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो लाइन में दिखाया जाता है। अगर दो कार्बन होंगे ना, जैसे इथेन में दो कार्बन, तो एक कार्बन ये होता है और एक कार्बन आपका क्या है ये होता है। और आपको पता है कि कार्बन 2 होते हैं और आपके क्या होते हैं हाइड्रोजन 6 होते हैं। ठीक है, तो आपके सी हॉर्स में रिप्रेजेंटेशन होंगे तो 2 बनेंगे, एक ये वाला बनेगा डायग्राम और आपका एक ये डायग्राम बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, ये आपकी हेडेक है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, चाहे आप इसकी क्या है प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। आपको एक बिल्कुल 90 डिग्री पे खींचना है, एक हाइड्रोजन ऊपर खींचना है पहले, जब पहला वाला डायग्राम बनाओगे, और एक नीचे बनाओगे। ऐसे ही क्या है, एक हाइड्रोजन इधर राइट हैंड साइड पे और एक ऊपर की साइड पे। उसी तरीके से जो ये क्या है, ये इनका फेस ऊपर की तरफ है और इन दोनों फेस का क्या हो जाएगा नीचे की तरफ है। ठीक है, ऐसे करके क्या आप कर सकते हो। लेकिन जब दूसरे वाले में बनाओगे तो पहले की तरह जो ऊपर वाला होगा ना, सेम ऐसे का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये देखो जैसा था वैसे ही है। लेकिन क्या है कि जो अब क्या था, जो अब ये इसका जो फेस था ना ऊपर की तरफ था ना 2 हाइड्रोजन का, इनका जो फेस हो जाएगा नीचे हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन ऊपर था वो जो हाइड्रोजन नीचे था वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। बस इतना करना है। दूसरे वाले में ऊपर वाले का ऐसे रहेगा, लेकिन नीचे वाले में क्या है, जो 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, और जो नीचे का हाइड्रोजन है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो उसमें भी आपके क्या है 2 प्रकार से बनता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अगर सी हॉर्स में आता है तो। वैसे डायग्राम आया नहीं है, आपका जो डायग्राम आया है सिर्फ आपका क्या है न्यूमैन में आया है, और उसमें आपका पूछा गया है कि स्टेबल कौन सा होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद जो हम चलेंगे क्या है, ब्यूटेन पर आपका क्या हम चलेंगे। अब ये आपका जैसे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन का है, तो आपको पहले आपको स्ट्रक्चर आपको क्या है करना पड़ेगा भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको क्या है पकड़ना, आपको 2 कार्बन ही हमेशा क्या है 2 कार्बन आपने क्या है पकड़ना है।
ठीक है जी। अब जैसे 2 कार्बन है तो आपने कहा है सेम आपका क्या है गोले में क्या है बनेगा, और बनेंगे 4 आपके क्या डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि क्या है 60 डिग्री का क्या है हर किसी में क्या है गैप है। अब इसको बनाने का जो ट्रिक है ना वो कैसे है, ठीक है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। ये पिछली बार आया हुआ है कि कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन का तो आपका क्या आया हुआ है एक बार, ठीक है, लेकिन इथेन का आपका क्या है नहीं आया, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो क्या है साइक्लोहेक्सेन वाला जो अभी आपका आगे आएगा, ठीक है, एक कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन और इथेन में से क्या है एक आपका क्या है आएगा। अब इसको बनाना कैसा है, तो जो आपका क्या होगा ना, आपने गोल तो सब में बनाओगे, ठीक है, सर्कल आपने सब में बनाना है, लेकिन जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन पे CH3 और एक H है, वो क्या जाएंगे ना पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे CH3 है, CH3 हमेशा ऊपर रहेगा, उसके साइड पीछे की साइड H रहेगा नीचे, और राइट हैंड साइड पर क्या है पीछे की तरफ H रहेगा। ये आपका सातों स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव देखने नहीं मिलेगा। देखो जैसे CH3 H और H पीछे है, CH3 H और H पीछे है, CH3 H और H पीछे है, CH3 H पीछे है, और बाकी जो आपके जो नीचे आपके जो 3 और है ना उनमें भी देखोगे ना तो सब में आपको क्या मिलेगा पीछे ही मिलेगा। जो भी आपको जो देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, दूसरे वाले कार्बन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा वाला कार्बन आप क्या है रोटेट करोगे। एक बार तो आपका क्या 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में क्या होगा सारे के सारे पैरेलल होते हैं। CH3 के साथ एक जो है ये प्लेन, अब जो नीला वाला दिखाया गया है ये आपका क्या है प्लेन के ऊपर है, तो CH3 H और H अभी ऊपर है। अब इनको मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने रोटेट कैसे कर दिया, इसको मैंने रोटेट ऐसे कर दिया, कैसे करके रोटेट कर दिया भाई इसको मैंने, हाँ इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे की तरफ, ठीक है, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये आपका जो H है ना ये थोड़ा सा इधर खिसक गया, देख रहे हो ना यहाँ खिसक गया, और जो H3 है वो यहाँ चले गया। तो ये 60 जो आपका क्या है 60 डिग्री घुमाओगे ना तो आपको प्लेन के ऊपर वाला क्या करोगे घुमाओगे, और प्लेन के ऊपर वाला ही क्या उसके डायग्राम आपको क्या है बदलेगा, ठीक है जी। और आप क्या देखोगे कि CH3 अभी यहाँ पर है, ठीक है, अगले डायग्राम में आप क्या है देखोगे जब क्या होगा गौची में बनेगा, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के बनेंगे, एक होगा एक होता है इक्लिप्स और एक गौची, ठीक है, फिर इक्लिप्स फिर गौची के साथ वाला एंटी बनेगा, फिर दोबारा यहाँ देखोगे आप क्या बनेगा इक्लिप्स बनेगा, फिर गौची बनेगा, फिर इक्लिप्स बनेगा। इसमें भी आपका क्या है 2 बनेंगे, एक इक्लिप्स और एक आपका क्या है गौची वाला आपका क्या है स्ट्रक्चर आपको क्या है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लो कि भाई आपको क्या है कैसे करके बनाना है या कैसे करके आपने क्या है याद रखना है। बाकी मैंने आपको वो बता दिया, जैसे ये ट्रिक हो सकती थी कि आपका जो पीछे वाले हैं वो सब में क्या रहेंगे आपका क्या है भाई सेम रहेगा, जो प्लेन के ऊपर वाला है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल दी जाएगी। इक्लिप्स में क्या हो जाएगा, इक्लिप्स में क्या हो जाएगा हर बार पैरेलल पे आएंगे, लेकिन क्या होगा क्योंकि सेम तो है नहीं, अलग अलग है CH3, लेकिन पैरेलल हमेशा क्या है रहेंगे। ये देखो हमेशा क्या है जब इक्लिप्स बनेगा तो क्या होगा ये पैरेलल में दिखेंगे, लेकिन जब आपका गौची बनेगा या एंटी में दिखेगा तब ये पैरेलल में दिखेगा, क्योंकि ये रोटेशन हो जाएंगे 60 डिग्री पे, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है कि कौन सा स्टेबल होता है और कौन सा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। एक होता है इक्लिप्स बना है, एक इक्लिप्स बना है, और एक आपका क्या है गौची वाला बना है, और एक आपका क्या बना है एंटी बना है। 0 डिग्री पर इक्लिप्स बना है, ठीक है, 60 डिग्री पर आपका क्या बना है गौची बना है, 120 डिग्री पर फिर इक्लिप्स बना है, 180 डिग्री पर एंटी बना है, 240 डिग्री पर इक्लिप्स बना है, फिर क्या है 300 डिग्री पर गौची बना है, और 360 डिग्री पर इक्लिप्स। यानी देख रहे हो इक्लिप्स तो बन रहा है, लेकिन गौची एंटी गौची ऐसे करके क्या है बनना है दूसरी तरफ, ठीक है। अब क्या होता है कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, जैसे क्या है इथेन में पूछा था वैसे ब्यूटेन में, तो क्या रहा है व्हेन द डाइहेड्रल एंगल इज 180, जब डाइहेड्रल एंगल कब बनेगा 180 डिग्री पर बनेगा, और आपको पता है 180 डिग्री पर क्या बन रहा है एंटी बन रहा है। तो वही चीज़ आपका क्या है ये कह रहा है कि व्हेन दी डाइहेड्रल एंगल इज 180 देन द कन्फर्मेशन इज नोन एज एंटी कन्फर्मेशन, यानी जो आपका क्या है 180 पे ये बन रहा है तो ये कौन सा कन्फर्मेशन है आपका एंटी कन्फर्मेशन है, और यही आपका क्या है सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन है ब्यूटेन का, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ लोअर एनर्जी वैल्यू, क्योंकि इसके जो एनर्जी वैल्यू क्या है इन सातों में से क्या है 180 डिग्री पर जब बनेगा ये आपका कन्फर्मेशन तो उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, इसलिए ब्यूटेन का एंटी कन्फर्मेशन सबसे स्टेबल होता है, ठीक है।
वही चीज़ अगर सी हॉर्स में आपका पूछ लिया जाए तो आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको क्या दिखाई दे रहा हो, मीथेन की तरह दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जहाँ पर अभी आप क्या कर रहे थे ना, जहाँ पर आपने क्या एच था वहाँ पर आपने क्या लगाया है, CH3 आपने क्या है लगा दिया। दोनों स्ट्रक्चर सेम ऐसे बने थे, ठीक है, ये देखो। लेकिन यहाँ पर ऊपर एच था इथेन में, और आपका क्या है ब्यूटेन में क्या है CH3 ऊपर, और आपका क्या है नीचे यहाँ पर आपका क्या है। तो ये आपका क्या है कन्फर्मेशन ऑफ क्या होता है ब्यूटेन। अब आपका जो क्या होता है साइक्लोहेक्सेन है उस पर आपका क्या है चलते हैं। अब ये आपका ये एंड टॉपिक आ गया आपका चैप्टर नंबर 3 का कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। अब इस पर मैंने आपको क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, ये 2017 में भी आया हुआ दिसंबर के पेपर में, 2018 में भी आया है और 2021 में भी आया है, ठीक है। और आपका 17-18 और जो 19 में जो क्या है पेपर हुआ नहीं था, ठीक है। जो 20 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था आपका क्या है ब्यूटेन वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कह रहा हूँ कि लगातार आपका कि 18 में भी आया है, 21 में भी आया है, तो हो सकता है कि आपका 2022 में क्या है कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन या इथेन में से आपका क्या है एक आ जाए। तो आप इसको भी क्या है देख लेना। अब आपका पेपर में कैसा आएगा कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ चेयर एंड बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के चेयर और बोर्ड स्ट्रक्चर बनाना है, और साथ साथ में ये बताना है कि ज़्यादा स्टेबल आपका क्या है कौन सा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या आंसर इस तरह से रहा कि चेयर कन्फर्मेशन ये है और बोट कन्फर्मेशन ये है। आपको देख रहा होगा कि चेयर के क्या होते हैं, 4 टांग होते हैं ना, तो ये 4 टांग आपके क्या है, ये चीज़ आपके क्या है 4 टांगे ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको इसको अब ये नहीं कि भाई आपको किसी तरीके से भी ये डायग्राम क्या है या तो उसको क्या करो बार बार बनाने की क्या करो प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। और ये है बोर्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि आपको क्या है नाव के शेप में क्या कर रहा होगा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। इसको भी आपको क्या खुद बनाना है, ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा दिया है, और ये आपको देखना है कि किस तरीके से आपको बनाना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब चेयर के कन्फर्मेशन में ना ये 2 और होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होते हैं आपके क्या है इक्वेटोरियल आपका क्या है होते हैं, ठीक है। अब इस पूरे में से आपका क्या है, अगर मैं इस पूरे की बात करूँ ना कि ये चीज़ एक्सियल वाले, ठीक है, एक्सियल वाले कौन से हैं जो आपके क्या है ये 4 टांगे 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टांगे जो आपके हैं ना 1 2 3 4, वहीं मैंने इसको एक्सियल में बनाया है, ठीक है। और वहीं ये ऊपर वाले साथ साथ में जो आपके क्या ऊपर वाले हैं ये भी क्या है किसके हैं चेयर के, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है, तो इसमें पूरे चेयर को मतलब मैंने पूरे चेयर को 2 भागों में, एक एक्सियल में बांटा हुआ है और एक आपको क्या मैंने बांटा हुआ है इक्वेटोरियल में बांटा हुआ है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपका क्या है। अब इसका क्या लिखना है, ये तो आपने क्या है डायग्राम देख लिया, लेकिन अब ये देखना है कि इसमें लिखा क्या जाना है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा ज़्यादा स्टेबल। तो आंसर ये मैंने लिखा हुआ है कि आपका एक बोट वाला है, ठीक है, और एक आपका क्या है आपका एक बोट है और एक आपका चेयर है। ये चेयर है ये बोट है, तो बोट में से ज़्यादा स्टेबल है कौन सा है बताना है। तो आपका स्टेबल ज़्यादा कौन सा है, चेयर वाला ज़्यादा स्टेबल आपका क्या है होता है, ठीक है जी। आपको क्या है आंसर क्या है, आंसर ये है चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है बोर्ड कन्फर्मेशन। लेकिन आंसर कैसे करके लिखा जाएगा, तो आपने देखना इन दी बोर्ड कन्फर्मेशन दी 2 हाइड्रोजन एट दी बो एंड स्टर्न ऑफ दी बोट, यानी बोट पे बोट का कन्फर्मेशन के जो बोट है उस पर जो 2 हाइड्रोजन है कौन कौन से, ये वाला कौन कौन से जो हाइड्रोजन है ये आपके ये एक ये वाला हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बोला जाता है, इसको फ्लैग होल हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। बोट पे 2 हाइड्रोजन होंगे जिसको एक बो है और एक स्टर्न, तो उसको क्या है फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये दोनों दूसरे से कितने दूर पर हैं, 183 पिकोमीटर क्या है भाई दूर है, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस ना इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द सम ऑफ देयर वैन डर वॉल रेडियाई। अब ये जो इन दोनों का जो क्या है ये 2 आपके क्या हाइड्रोजन है ना, तो इनका जो क्या है डिस्टेंस है ये कम है भाई, किससे, इनके रेडियाई से, इनका रेडियाई से इनका जो डिस्टेंस है वो कम है। उस डिस्टेंस कम होने की वजह से रेडियाई से कम है, तो रेडियाई से कम होने की वजह से क्या हुआ कि रिपल्सन उनके बीचों में क्या हो गया उनके बीच में क्या हो गया रिपल्सन। दिस वैंडर वॉल रिपल्सन इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द बोट एज कंपेयर टू चेयर। तो जिसके मुकाबले क्या हुआ, आपने क्या बोला, आपने ये बोला 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को क्या बोला जाए आपका क्या है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। आपने क्या है कहा, क्या कहा आपने फ्लैग
फ्लैग पोल आपने क्या करा, हाइड्रोजन इसने कहा, ठीक है, ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन इनका डिस्टेंस होगा। अब इनका जो डिस्टेंस है वो कितना बताया गया है आपने, 183 पिकोमीटर बताया गया। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में रिपल्सन होता है, तो उससे क्या होता है ना, कम, इनका डिस्टेंस कम होता है रिपल्सन से। अब रिपल्सन से कम होगा तो यानी आपका क्या हो गया, सॉरी, वैन डर वॉल रेडियस से कम हुआ। वैन डर वॉल रेडियस से अगर कम होगा तो रिपल्सन अब क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा। रिपल्सन देखने को ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी इसकी। तो इसीलिए ये ज़्यादा क्या है, स्टेबल नहीं होता है, चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसका ये देख लो डायग्राम किस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। और ये एक्सियल का है, इक्वेटोरियल का है, ठीक है, और ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर क्या है 3 आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 आपको क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं बाद में कराऊंगा। और चैप्टर नंबर आपको क्या कराऊंगा मैं 5, इसके बाद आपका क्या है कराऊंगा, ठीक है जी। तो ये था चैप्टर नंबर 3, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।